जब मैंने अपनी स्टूडेंट से पूछा कि आप मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं, तो उन्होंने जो है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए 2 मिस्टेक की, जो मैं यहाँ आपको बताऊंगी। और इस एक्सप्रेशन को सही तरीके से किस तरह से सॉल्व किया जाएगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो उन्होंने जो है वो एक्सपेरेंट को सॉल्व किया। 4 4 ज़ार 49 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 49 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 42 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, उसके बाद उन्होंने 42 को 7 से डिवाइड किया तो आ गया 6 और मल्टीप्लाई और 2। तो इस तरह से जो आंसर आया वो आया 12। ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा टीचर ये आंसर हमारा सही है, तो मैंने कहा नहीं बेटे, आपने गलत तरीके से सॉल्व किया है और ये आंसर आपका गलत है। ठीक है, मैंने कहा आप इसको पेमडास रूल की मदद से सॉल्व करें। ठीक है, तो पेमडास रूल के जो एब्रीविएशन है, जैसे पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये सब तो उनको पता थे, तो उन्होंने जो है वो इसको सॉल्व करना शुरू किया, लेकिन इसको किस तरह से अप्लाई करना है ये उन्हें नहीं पता था। ठीक है, तो उन्होंने इसको जब पेमडास रूल अप्लाई किया तो उसको अप्लाई करने के बाद भी उन्होंने मिस्टेक की। वो क्या मिस्टेक थी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने एक्सपोनेंट को सॉल्व किया। 7 7 ज़ार 49 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद वो आ गई मल्टीप्लाई की तरफ। पेमडास रूल में अगर आप देखें तो PEMD AS, ठीक है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, उसके बाद डिवाइड आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो मैं पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करती हूँ। तो उन्होंने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। ठीक है, उसके बाद उन्होंने डिवाइड के साइन को सॉल्व किया तो ये हो गया 0.5। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 49 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया 48.5। ठीक है, उन्होंने फिर मुझसे पूछा टीचर ये हमने सही से सॉल्व किया है, तो मैंने कहा बेटे यहाँ भी आपने मिस्टेक की है। वो क्या मिस्टेक है मैं आपको अब बताती हूँ। ठीक है, तो अब जो मिस्टेक उन्होंने की वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पेमडास रूल में जो है ना वो मल्टीप्लाई और डिवीज़न को एक जैसी हैसियत हासिल होती है। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी एक जैसी हैसियत हासिल होती है। लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए अगर आपके पास जो साइन मल्टीप्लाई की आ रही है तो आपने पहले उसको सॉल्व करना है, अगर आपके पास साइन डिवाइड की आ रही है तो आपने उसको सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले आपने पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद एक्सपोनेंट को आपने सॉल्व करना है, फिर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ आएंगे। लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करना है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर जो है वो पैरेंथेसिस और एक्सपोनेंट सवाल में कहीं भी बीच में मौजूद हैं तो आपने जंप करके वहाँ पहुँच जाना है और पहले पैरेंथेसिस को आप सॉल्व करेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट को। ठीक है, चलिए जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 4 ज़ार 4 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए हमारे पास जो साइन आ रही है वो है डिवाइड की, तो हमने डिवाइड को सॉल्व करना है सबसे पहले। 49 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद हमने सॉल्व करना है अब किसको, मल्टीप्लाई को। ठीक है, सब्ट्रैक्शन को हम एंड में सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे एंड में एस लिखा हुआ है, मीन सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ पे एडिशन होता तो उसको भी हम एंड में ही सॉल्व करते। ठीक है, 49 माइनस 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया जनाब 47। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हुआ और ये सारा इसको सॉल्व करने का राइट मेथड है। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा ये समझा दूँ। 49 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट स्टेप पे हमने एक्सपोनेंट को सॉल्व किया, उसके बाद हम आए डिवाइड की तरफ, फिर हम आए मल्टीप्लाई की तरफ और एंड में हमने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास। यहाँ पे हम क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन है जनाब 4 स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अच्छा अब मैंने जो है वो एक और दिन अपनी जो दूसरी स्टूडेंट है उनसे मैंने पूछा, चलें आप मुझे ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं। ठीक है, अच्छा जब उन्होंने इनको इसको सॉल्व करना शुरू किया, लेफ़्ट टू राइट, आपको पता है कि हर एक्सप्रेशन लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होता है, तो उन्होंने लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए सबसे पहले उन्होंने 4 का स्क्वायर लिया, 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 16 में से 8 उन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आया 8। ठीक, 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। यानी वो क्या मिस्टेक करती जा रही थी कि जो साइन पहले आ रही है वो उसको सॉल्व कर रही थी बग़ैर किसी रूल को अप्लाई किए हुए। ठीक है, चलें जी, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर कितना आ गया 16। उन्होंने मुझसे पूछा टीचर ये हमने सही सॉल्व किया है, तो मैंने कहा नहीं बेटे ये आपने गलत सॉल्व किया है और ये आपका आंसर जो है वो गलत है। आप ऐसा करेंगे, इसको पेमडास रूल की मदद से सॉल्व करें। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे पूछा टीचर पेमडास रूल, मैंने कहा आपको पेमडास रूल की एब्रीविएशन तो पता है ना, बस उसी तरह आप अप्लाई करती जाएं। ठीक है, तो उन्होंने इसको अप्लाई करना शुरू किया। तो जनाब क्वेश्चन कुछ इस तरह हो गया, 4 4 ज़ार 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब पेमडास रूल में आपको पता है वही पहले वाली बात कि जो है वो एम पहले आता है, उसके बाद आता है डिवाइड, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पहले एम आ रहा है तो मैं पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करती हूँ, तो उन्होंने इसको इस तरह से सॉल्व किया, 4 2 ज़ार 8। ठीक, उसके बाद वाई डिवाइड की तरफ। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, फिर वाई डिवाइड की तरफ, 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 इज़ इक्वल टू 1, और ये जनाब हो गया 15। उन्होंने फिर मुझसे पूछा टीचर हमने ये सही सॉल्व किया है, तो मैंने कहा नहीं बेटे ये आपने गलत सॉल्व किया है और ये आपका आंसर भी जो है वो गलत है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आपने कहा पेमडास रूल लगाया, तो मैंने पेमडास रूल तो लगाया है, लेकिन ये फिर भी गलत आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है टीचर, हमने ऐसी क्या मिस्टेक की है? तो जो मिस्टेक उन्होंने की वो मैं आपको अब बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन उतारेंगे। ये जो मिस्टेक है मोस्टली बच्चे करते हैं। ठीक है, देखिए पेमडास रूल में जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड को एक जैसी अहमियत हासिल होती है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए अगर मल्टीप्लाई पहले आ रहा है तो आपने उसको सॉल्व करना है, डिवाइड पहले आ रहा है तो उसको सॉल्व करना है। इसी तरह अगर एडिशन पहले आ रहा है मल्टीप्लाई और डिवीजन के बाद, ठीक है, आप इसको देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। अगर एडिशन पहले आ रहा है लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए तो आपने एडिशन को पहले सॉल्व करना है, अगर सब्ट्रैक्शन पहले आ रहा है तो आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 16। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, सेम नंबर अपोजिट साइन कैंसिलेशन हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा और ये सारा मेथड जो मैंने आपको बताया है ये करेक्ट मेथड है। ठीक है, मेरे चैनल पे और भी वीडियो में मौजूद हैं पेमडास रूल से रिलेटेड, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।